दोस्तों, आज पेश है महंगी दौलत सस्ता खून। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। अजीत को बम्बई आए आज 15 दिन के लगभग हो गए थे, लेकिन प्रतिदिन की बात ही आज सिर्फ वह किसी की तलाश में निकला था। बम्बई के सारे होटल रेस्टोरेंट छान मारे, लेकिन तनेजा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कारा होटल, तभी धाएं धाएं, मगर अजीत पाल भी छलावा था। बाल बाल बच गया जबकि वैन भागी जा रही थी। चलो, हो गया काम, पर मेरा ख्याल है वह बच गया। SBR 999। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तनेजा बम्बई में है और उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। पर यह काम मुझे अकेले नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक और साथी चाहिए। तनेजा और उसके गुर्जों का मुकाबला करने में मेरी मदद कर सके। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? और शाम को इसी उलझन में होटल ग्रीन डेल में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। कुछ ही दूरी पर ताश का रंग जमा था। शो कराओ 3 के। क्यों? हार गया तो गुस्सा आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता रंगा, तुमने बेईमानी की है। भला एक ताश की गड्डी में 5 इक्के कैसे हो सकते हैं? क्या? ये देखो, मेरे पास 2 इक्के हैं। अचानक, खबरदार जग्गा, ये दौलत मैंने जीत ली है, हाथ मत लगाना। तूने बेईमानी की है रंगा। रंगा भयानक अंदाज में वार करना चाहा। तूने मुझे बेईमान कहा साले। और धड़ाक, रंगा के साथी जग्गा पर टूट पड़े। पगल साले को जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन दाएं दाएं, डिशूं, अटक, वेरी गुड, वाह। और फिर वह गेट की तरफ गया, जबकि अजीत पाल मन ही मन मुस्काया। मुझे यह आदमी चाहिए, इसका हौसला और मेरा दिमाग तनाजा की खाट खड़ी कर देगा। और कौन था वह जो मारपीट कर रहा था? साहब बड़ा गुंडा है, होटल के पीछे 10 नंबर गली खोली में रहता है। वह नशे में जगह खोली में पहुंचा। अरे कमाल है, आज अपन खाली हाथ कौन सा बैठा है? और अंदर आ जाओ जग्गा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आता है साहब, बोलो। तुम दौलत के से प्यार करते हो? कमाल है साहब, दुनिया में कौन है दौलत से प्यार नहीं करता हो? मैं दुनिया की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ, अपन दौलत के लिए अपनी जान भी खेल सकता है, मगर मैं तुम्हें एक महीने में 50,000 रुपये कमाने का मौका दे रहा हूँ। 50,000? हाँ, इस जानते हो 50,000 पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? शायद किसी की हत्या। किसी की नहीं, मेरी हत्या। क्या? चौंको मत, पहले मेरी योजना सुनो, फिर जवाब देना। ठीक है, कुछ देर बाद। ऐसा है मेरा प्लान। है तो बढ़िया तनेजा, बम्बई की नामी हस्ती है। ठीक है, यहाँ उसका निजी हेलीकॉप्टर भी है। तो मैंने तुमसे रकम दुगनी मांगने का फैसला किया है। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल अपनी प्लानिंग पर अमल करेंगे। और अगले दिन क्या बकते हो? हाँ जुनेजा, अजीत पाल तुम्हारे बैंक के गुर्दों के साथ नहीं मरा, बल्कि मेरे हाथों, मेरे कब्जे में है। तो मैं क्या करूं? वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बन चुका है। अगर अब अपना 5 साल पहले गुनाह कबूल कर ले तो सब बाकी सब जगह ने अधूरे छोड़ दिए। क्या चाहते हो? मैं तुम्हें उसको जिंदा सौंपना चाहता हूँ, लेकिन बदले में 25,000 रुपये का इनाम
समुद्र में जो सागर सम्राट नाम का सिख है 5 बजे इंतज़ार करूँगा, मुझे मंजूर है। और फिर वह अपने सामने खड़े व्यक्तियों से कुछ समझाने लगा। वह आदमी जिंदा बचना नहीं चाहिए, हम समझ गए बस। और शाम को क्या वह आएगा? ज़रूर, पर तुम होशियार रहना। और 5 बजे वह राजशिप और तिनेजा ने शिप पर हेलीकॉप्टर लैंड किया। और कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, अकेला है। और अजीत पाल का है। जग्गा ताबूत का ढक्कन उठाया। इस ताबूत में क्या तुमने इसे मार डाला? इसकी चार समुद्र को घेर चुकी थी। देखना बिना बॉस क्या कर रहा है। वे किसी गुंडे के साथ खड़ी है। और तभी जैसे ही लाश को देखने के लिए झुका धशूं, और ताबूत से अजीत पाल बाहर निकला। अब इसे ताबूत में डालकर ढक्कन बंद कर दो। ओह नहीं, बॉस के साथ धोखा हुआ है, फौरन अटैक करो। ओके, फायर। और गोलियां की तेज बौछार उनके पास से गुजरी। ओह तनेजा पूरी फौज के साथ आया है। जग्गा, अपने हथियार संभालो और हमें इसे निपटना पड़ेगा अभी। लो बॉस। और जब जवाबी फायरिंग में एक टोली समस्त व्यक्ति की आत्माएं उसका साथ छोड़ गई। यहाँ 3 और डोंगियां हैं बॉस। हैंड ग्रेनेड का प्रयोग कर कर तबाह कर दो उन्हें। और एक डोंगी के परखचे उड़ गए। वे बम फेंक रहे हैं। हम भी बम फेंके। बेवकूफ़ मत बनो। बम फट फेंकता बम फेंका तो उसके साथ ही बाँसुरी के भी परखचे उड़ जाएंगे। और जगह तुम मोर्चा संभालो कर रखना, मैं सब ताबूत को हेलीकॉप्टर में रखता हूँ। ओके बॉस। और अब कुछ भी हो जाओ जगह, उससे मुकाबला करना व्यर्थ है। ओके, मैं आ रहा हूँ बॉस। और जगह तुम मोर्चा संभालो रखना, मैं आ रहा हूँ बॉस। और जगह के बैठते हैं हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उतर गया। वे हमारी रेंज से दूर हैं साहिब। उफ, बास का अपहरण करके ले गए वे लोग। तब तनेजा को होश आया। मैं कहाँ हूँ? अपने जानी दुश्मन के कब्जे में दोस्त। तुम अजीत पाल, यह सब तुम्हारी चालाकी थी। चालबाजों से चाल खेली जाती है। स्पष्ट कहो क्या बात है? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तनेजा। याद करो 5 साल पहले तुमने 25 जून की घटना की। और तनेजा की आंखों के सामने 5 साल पहले घटना कर घूमने लगी। तेनाजीरा, यार इतनी छोटी चोरियां का मज़ा नहीं आता। तू कहे तो मारे कोई लंबा हाथ है, कोई शिकार नज़र में? क्यों नहीं, इस सिटी में बैंक में लाखों का माल है। आज साफ कर सकते हैं। यानी बैंक में डाका? ना बाबा ना, डाका वाका अपने बस का नहीं है। डाके की बात कौन कर रहा है? हम तो बैंक की वैन लूटेंगे। तुम तो जानते हो कि सिटी बैंक हर महीने 25 तारीख को अपने मासिक हिसाब करने के लिए रकम राजधानी में स्थित हेडक्वार्टर भेजता है। बीच में एक पहाड़ी इलाका पड़ता है, हम उसी पर अपना काम करेंगे। और खुशी की बात यह है कि आज 25 तारीख है, तो फिर चलो देर किस बात की। और शाम के वक्त सिटी बैंक की वैन निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। और पहाड़ी इलाके में एक स्थान पर पहुंची तो बैंक लुटेरे बैंक उसके ब्रेक चीख पड़े। क्या हुआ? आगे सड़क बंद है साहब। और एक पत्थर के नींव पीछे वैन रुक गई है। तीत, चलो हमला करो। और अगले ही पल एक गोली ड्राइवर को हम लोग का रास्ता दिखा दिया। और चारों गार्ड फुर्ती से कूदे पोजीशन ले ली। इन गोली पहाड़ों के पीछे से निकली थी। लगता है हमलावर यही है, सावधानी से घेर लो।
और गार्ड पूरी सतर्कता के साथ घेरना आरम्भ कर दिया। उप बाल बाल बचा, प्लान पर अमल करो। और तनेजा ने रिवॉल्वर वाला हाथ फायर के लिए उठा लिया और इसी के उसने एक साथ पिस्तौल छूट गई, तड़ा तड़ तड़। और फिर चेतावनी गूंजी, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल छूट गई है, बेहतर यही होगा कि तुम स्वयं हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भून कर रख देंगे। अजीत, मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ, तुम समझ गए ना क्या करना है? समझ गया। और मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ, गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूँ। और सिर दी गार्डों ने उसे घेर कर खड़े हो गए। तो तुम अकेले वैन को लूटने की दिलेरी दिखाई? वाह, अब मेरे साथ चलो। चलता हूँ भाई, धक्का क्यों लगाते हो? जरा जूते के फीता बांध लो। और इसी बहाने तनेदार नीचे बैठा और तभी पत्थर के पीछे से अजीत ने स्टेन गन का मुंह खोल दिया और चारों गार्ड देखते ही देखते लाशों में बदल गए। वेरी गुड अजीत, आओ अब दौलत के दर्शन कर लो। और वैन का ताला तोड़ उन्होंने के अंदर झाँका। इतनी दौलत मैंने सपने में भी नहीं सोची देखी। तनेजा कितनी होगी है? कम से कम लगभग 5 लाख रुपए। वैन का दरवाज़ा बंद करने के पश्चात अजीत, तुम और वार्ड, तुम गार्ड को एक तरफ हटाओ, मैं ड्राइविंग संभालता हूँ। और अजीत पहले वार्ड हटाया। हा हा हा, अब तनेजा पागल हो गया है तू? और अजीत अपने भगवान को आखिरी बार याद कर ले। लेकिन तनेजा 5 लाख की दौलत पूरी हासिल करने का भूत सवार था और तनेजा ने खतरनाक इरादा भाप गया था। ओह, यह तो मुझे कुचल कर मारना चाहता है, सारी दौलत हड़पने के लिए। और इससे पहले अजीत पाल कोई कदम उठाता, वो बाल बाल बचा। और फिर तनेजा ने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। ओह, तनेजा आखिरी सांस अपना हिस्सा लेकर रहूँगा। और लूट की दौलत से तनेजा स्मगलिंग का धंधा कर लिया। कुछ ही वर्षों में जुर्म की दुनिया का सरताज बन गया। और अब तेरे बचने का कारण मेरी समझ में आ गया। हाँ, और तू मेरे सारे भारत में ढूंढता फिर रहा था। जैसे ही बम्बई में आया, मेरे आने पे पता चला कि तूने यहाँ मुझे गोलियां चलाई, पर मैं बच गया। अब क्या चाहती हो तुम? दौलत? ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा 2.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो तनेजा, इसलिए 2.5 नहीं बल्कि पूरे 5 के बदले तुम्हें छोड़ूंगा। तनेजा को सोचने की आंधी भरी। मुझे मंजूर है, अब मैं जाने दो। ऐसे नहीं तनेजा, पहले तुम्हारा कुछ इंतजाम करना चाहता हूँ। इंतजाम कैसा? अभी पता चल जाएगा। जगह और जगह ने आगे बढ़ा एक लॉकेट तनेजा के गले में डाल दिया। यह क्या है तनेजा? यह लॉकेट नहीं, बम है। अगर तूने 1 घंटे के अंदर यह दौलत लाकर नहीं लाया तो मैं यह स्विच दबाकर इसे विस्फोट को ब्लास्ट कर दूंगा। और तनेजा हेलीकॉप्टर की बढ़ा। ध्यान रखना तनेजा, तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट है। इस बीच यदि तुमने लॉकेट को उतारने की कोशिश की या हाथ लगाते ही फट जाएगा। और सिर दी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी। मुझे इसने अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया है। अपने अड्डे पर पहुंचा तनेजा ने एक अटैची में नीचे टाइम बम रखा। अब मैं इसे हार मानने वाला नहीं हूँ। अगर अजीत पाल अटैची को ले जाएगा तो ठीक 15 मिनट बाद यह ब्लास्ट हो जाएगा। और अटैची के नोटों से भरना शुरू कर दिया। जगह उसके पीछे तनेजा की
अटैची जग्गा जैसे ही तनेजा मुझसे अटैची दे, तुम डर के पीछे छिपकर गोली मार देना। क्या? क्योंकि मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। समझ गया। और जल्दी ही आकाश में तनेजा का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। लगता है शिकार मान लिया है। ओके बस। और हेलीकॉप्टर उतरा। मैं रकम ले आया हूँ, अब यह लॉकेट बम बटाओ। लगता है अटैची, लाओ अटैची मेरे हवाले कर दो। नहीं, पहले तुम ना लॉकेट बम बटाओ। हाँ तनेजा, तुम मूर्ख बन गई क्या? दोस्त, यह बम नहीं, वास्तव में एक साधारण लॉकेट है, इसे उतार दो। और तनेजा ने फुर्ती से लॉकेट उतारा। यह कोई साधारण लॉकेट है? तुम्हारे दिल में दहशत पैदा करने के लिए खातिर तुम्हारे गले में डाल दिया था। लाओ अटैची मुझे दे दो। कोई बात नहीं, ये लो। और जग्गू ने निशाना साध कर फायर किया। गोली तनेजा को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। और फिर जग्गा ने ड्रम के पीछे से निकला और निशाना अजीत तान दिया। अब दूसरा नंबर तेरा है अजीत पाल। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते जग्गा? जग्गा हंसा। दौलत किसे प्यारी नहीं होती, बस इस दौलत के तुम नहीं हकदार, हकदार मैं हूँ। और सामने ही हेलीकॉप्टर है जिसके द्वारा मैं किसी भी देश में चला जाऊँगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारो, बेशक यह दौलत ले जाओ। जग्गा ने रहम नहीं किया और स्टेन गन के ने 2 बार आग बोली, दाएं दाएं। और वह अटैची उठाई हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गया। और वह जानता नहीं था अटैची में उसकी मौत बंद है। और अंदर बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी दौलत हाथ लगेगी। और हेलीकॉप्टर ऊंचा उठने लगा। अब मैं किसी देश में जाकर ऐश आराम की ज़िंदगी बिताऊंगा। और दौलत के नीचे रखे टाइम बम की सुइयाँ जैसे ही हरकत कर रही थी और समय पूरा होते ही फटाक, और वह दौलत के पीछे इंसानी खून पानी की तरह बहा दिया। लवारिस होकर आकाश में चारों तरफ उड़ गए। दाएं दाएं। समाप्त दोस्तों। मौत का चक्रियो दोस्तों।